नमस्कार साथियों, आज हम चालू करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, है ना। चलिए, तो पहले हम समझते हैं कि भाई हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स किसे बोलते हैं, है ना। चलो देखो, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, जैसे CH3। चलो, जैसे अपन ने ले लिया CH3, CH2 और एक एच अपन इधर लगा देते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक हेलोजन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एक हेलोजन। देखो, एक्स से हम हेलोजन को दर्शाते हैं। एक्स से किसको दर्शाते हैं? हेलोजन को, है ना। तो यहां पर अपन क्या करते हैं कि भाई यहां से ये हाइड्रोजन हटाते हैं और हाइड्रोजन की जगह पर अपन क्या जोड़ देते हैं? हेलोजन। तो ये बन जाएगा CH2, सॉरी CH3 CH2X, है ना। तो इसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे इसे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ठीक। चलो, तो समझ में आया। आपको क्या करना है, कोई भी एक हाइड्रोजन आप हटाओ और उसकी जगह पर जोड़ दो हेलोजन, है ना। तो हेलोजन अपन ने जोड़ दिया। चलो, तो ये क्या बन गया? हेलो एल्केन। अब X की जगह पर आप फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन, है ना। ध्यान रखना, X से हम काय को दर्शाते हैं? हेलोजन को, है ना। चलो अगला देखो। अब अपन क्या करते हैं, एक एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एरोमेटिक रिंग। ये हमने एक एरोमेटिक रिंग ले ली। चलो, यहां पर आप देखोगे तो कॉर्नर पर क्या होता है? कार्बन। जब भी हम इस प्रकार से रिंग बनाएंगे तो ये कॉर्नर पर क्या होता है? कार्बन, है ना। और हर कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन भी इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ना। हमने ये समझने के लिए बना लिया। तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें एक हेलोजन को जोड़ देते हैं, एक्स, है ना। इसको जोड़ दो और इसको यहां से हटा दो। तो ये बन जाएगा और अब ये हाइड्रोजन की जगह पर आ गया एक्स। तो इसे हम बोलेंगे हेलो एरिन। क्या बोलेंगे? हेलो एरिन। हेलो एरिन। तो समझ में आया हेलो एल्केन और हेलो एरिन किसे बोलते हैं, है ना। चलो पहले ये नोट करो तुम लोग। चलो कर लिया नोट। अब आगे हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का पहले वर्गीकरण देखते हैं, है ना। चलो चलिए, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का जो वर्गीकरण होता है वो अलग अलग आधार पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे
हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कि भाई उसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है ना। चलो देखो, तो हम पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, है ना। तो पहले हम हेलो एल्केन्स का देखते हैं, फिर उसके बाद हम हेलो एरिन्स का देखते हैं। चलो, जैसे मान लो CH3 CH2X, इसमें आप देखो हेलोजन की संख्या कितनी है, एक। हेलोजन की संख्या कितनी है, एक। तो इसे हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन, है ना। अगला CH2X CH2X, अब इसमें आप देखो हेलोजन की संख्या कितनी है, दो। तो इसको हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। अगला CH2X CH2X, इसमें आप देखो हेलोजन की संख्या कितनी है, तीन। तो इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। और भी आप इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो, है ना। चलो, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, और ये है ट्राई हेलो एल्केन, है ना। और भी आप इस प्रकार से आगे यदि चार आ जाएंगे तो टेट्रा, है ना। और भी आप आगे जा सकते हो इस प्रकार से। चलो ये नोट करो पहले। चलो आगे देखो, अगला हम देखने वाले हैं हेलो एरिन का, है ना। तो यहां पर अपन बना लेते हैं एरोमेटिक रिंग। तो ये हमने एक एरोमेटिक रिंग बना ली, और इसमें हम जोड़ देते हैं एक हेलोजन। तो इसमें आप देखो हेलोजन की संख्या कितनी है, एक। तो इसे बोलेंगे मोनो हेलो एरिन। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन। अगला देखो, एरोमेटिक रिंग बना लो पहले तो ये हमने एरोमेटिक रिंग बना ली, और इसमें अब आप क्या करो, दो हेलोजन जोड़ दो। कितने हेलोजन जोड़ दो, दो। तो इसे हम बोलेंगे डाई हेलो एरिन। क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरिन। अगला देखो, एरोमेटिक रिंग बनाओ। अब इसमें आप क्या करो, तीन हेलोजन जोड़ दो। चलो, तो इसमें आप देखो हेलोजन की संख्या कितनी हो गई, तीन। तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एरिन। इसी प्रकार से आप आगे भी जा सकते हो, चार हो जाएंगे, चार लगा दोगे तो टेट्रा, है ना। आगे भी आप जा सकते हो, है ना। तो इसमें आप देखो, एक है तो मोनो हेलो एरिन, दो है तो डाई हेलो एरिन, और तीन है तो ट्राई हेलो एरिन, चार होते तो टेट्रा हेलो एरिन हो जाता, है ना। चलो नोट करो ये पहले। चलो कल्याण नोट, आगे देखो। अगला अब हम देखने वाले हैं जो मोनो हेलो यौगिक होते हैं, मतलब जिनमें हेलोजन की संख्या एक होती है,
उनको हम कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। चलो देखो, तो पहले हम पढ़ने वाले हैं sp3 वाले। पहले कौन से पढ़ेंगे? sp3 वाले। चलो ये कैसे देखना है इधर समझो पहले थोड़ा सा। भाई जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे ये कार्बन इससे अपन ने जोड़ दिया, ये हेलोजन, तो ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर संकरण, इस कार्बन पर संकरण क्या आएगा? sp3। भाई आप देखो इस कार्बन के आसपास कितने सिग्मा आ रहे? 4, 1, 2, 3, 4, और जब 4 सिग्मा आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है। चलो अब sp3 में अपन टाइप देखते हैं एक एक करके। तो इसमें पहला टाइप है एल्कील हैलाइड। पहला टाइप क्या है? एल्कील हैलाइड, या फिर ये जो एल्कील हैलाइड होता है इसे ही हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। चलो तो आप एल्कील हैलाइड्स, या इसे ही हम क्या बोल सकते हैं? हेलो एल्केन, है ना। चलो अब ये जो R है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जो R होता है, R एल्कील समूह होता है। R क्या होता है? एल्कील समूह, है ना, ध्यान रखना। तो R ये एल्किल समूह होता है ना। इसकी जगह पर आप CH3 ले सकते हो, C2H5, C2H5, है ना, या इसी प्रकार का और कुछ आप ले सकते हो, है ना। चलो तो अब ये जो एल्कील हैलाइड्स होते हैं अपन इनके प्रकार देखते हैं, है ना। चलो देखो, तो ये जो एल्कील हैलाइड्स होते हैं इनके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। चलो देखो, चलो R CH2 X, है ना। अब आप यहां पर देखो भाई जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, भाई ये हेलोजन और हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये, है ना। तो भाई ये कार्बन आप देखो, ये कार्बन 1 डिग्री है। ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री। तो जब हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एल्कील हैलाइड। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कील हैलाइड, या इसे हम प्राइमरी एल्कील हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्कील हैलाइड। अगला देखो, R CHR, और यहां पर अपन जोड़ देते हैं इससे हेलोजन। तो अब आप देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है 2 डिग्री। भाई ये कार्बन कितना डिग्री है? 2। अब देखो ये डिग्री कैसे देखना है भाई जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन आप देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। देखो एक इस तरफ ये और एक इस तरफ ये, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? 2 डिग्री। जबकि इसको आप देखो यहां पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ, ये हेलोजन ये इस कार्बन से जुड़ा, तो ये वाला जो कार्बन है आप देखो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब हम इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री।
भाई यदि कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो उसे 2 डिग्री, ऐसे आपको चलना है। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो हेलोजन है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री एल्कील हैलाइड, या हम इसे सेकेंडरी एल्कील हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कील हैलाइड। चलो अगला देखो, आर सी आर और एक आ रही है ऊपर, और ये इधर हमने जोड़ दिया हेलोजन। तो भाई यहां पर आप देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आप देखो 3 डिग्री है। कितने डिग्री कार्बन है ये? 3 डिग्री, क्योंकि इससे आप देखो 3 कार्बन जुड़े हुए, 1 2 3, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे, है ना। चलो अब आप पढ़ लो ये। तो देखो यदि हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, या हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, है ना। यदि हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अगला, यदि हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड हम इसे बोलेंगे। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन यदि हम देखें तो यहां पर आप देखो इस कार्बन पे अपने को देखना है ना। तो इस कार्बन पर आप देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन, मतलब कार्बन के आसपास कितने सिग्मा आ रहे हैं? 4, और 4 सिग्मा जब आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3, है ना। यहां पर देखो इस कार्बन के आसपास देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसके आसपास भी कितने सिग्मा आ जाएंगे? 4। तो 4 सिग्मा में यहां भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। चलो इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन के आसपास कितने सिग्मा आ रहे हैं? 4, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3। भाई सभी में sp3 आ रहा, sp3 के ही तो ये टाइप है ना। चलो नोट करो। चलो आगे देखो, अगला हम देखने वाले हैं एलिलिक हैलाइड। तो देखो एलिलिक हैलाइड क्या होता है, समझो पहले। CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी ये CH आएगा, है ना। CH और इससे हम जोड़ देते हैं हेलोजन। तो यहां पर आप देखो भाई डबल बॉन्ड,
ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, और डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन को बोलते हैं एलिलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? एलिलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन। डबल बॉन्ड से, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? एलिलिक कार्बन। याद रहेगा इतना? चलो, तो भाई एलिलिक कार्बन से यदि हेलोजन जुड़ा होता है, एलिलिक कार्बन से यदि हेलोजन जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड, है ना? चलो नोट करो ये। कर लिया नोट? चलो आगे और देखो, इसको अपन थोड़ा सही से लिखते हैं ना। एलिलिक कार्बन, है ना? ध्यान रखना, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, भाई ये डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, है ना? अच्छा, इस पे यदि आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, तो इस पे भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आएगा। क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन के आसपास देखो कितने सिग्मा आ रहे? 1 2, और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, मतलब 2 हाइड्रोजन के सिग्मा हो जाएंगे, तो कितने सिग्मा आ रहे? 4। और 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है? sp3। चलो, या फिर अपन ऐसा करते हैं, एक और देखो आप, चलो, तो यहां पर आप देखो, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, भाई यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन और एक डबल बॉन्ड कार्बन ये, तो आप देखो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन ये, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन। और देखो एलिलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। चलो पढ़ो एक बार। एलिलिक हैलाइड, यह वे यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध, द्विक आबंध के समीपवर्ती, मतलब आप देखो जो कार्बन है उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए? sp3। भाई जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए? sp3, है ना? समीपवर्ती sp3 संकेत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, अर्थात एलिलिक कार्बन से जुड़ा होता है। भाई मैंने आपको बताया कि भाई ये जो कार्बन है इसे अपन क्या बोलते हैं? एलिलिक कार्बन। इसी प्रकार से आप यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन यदि देखोगे,
तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा इसमें, sp3, है ना। क्योंकि आप देखो 1 2 3 और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। एक क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन। दिख नहीं रहा है, बाकी आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, है ना। तो आप देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड तो अपने को दिख रहे हैं, मतलब एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, है ना। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अगला है बेंजिलिक हैलाइड। अगला क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। चलो समझो इसे। ये हमने बना दी एरोमेटिक रिंग, है ना। ये एरोमेटिक रिंग, है ना। अब ये एरोमेटिक रिंग से अपन एक कार्बन जोड़ देते हैं। एरोमेटिक रिंग से अपन ने एक कार्बन जोड़ दिया, है ना। और इस कार्बन से अब अपन जोड़ देते हैं हेलोजन, है ना। तो भाई जब बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है, किसकी बोल रहे हैं अपन, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, है ना। जैसे आप देखो ये बेंजीन रिंग, या तो बेंजीन रिंग बोल दो, या फिर बेंजीन रिंग की जगह पर आप एरोमेटिक रिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एरोमेटिक रिंग। क्योंकि भाई जो बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक ही होती है ना। तो आप देखो ये एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग बोल दो, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन, और इससे आप देखो ये हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के हेलाइड को हम क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हेलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हेलाइड। अच्छा, इस पे यदि आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, इस पे यदि आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन 1 2 और 2 ये हाइड्रोजन, तो कितने सिग्मा आ रहे हैं, 4। भाई 2 तो ये सिग्मा दिख रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन को आप सीधे सीधे सिग्मा बॉन्ड मान के काउंट करो, है ना। तो कितने सिग्मा आ रहे हैं कार्बन के आसपास, 4, और 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3। अच्छा, अब इसको अपन डिग्री में भी देख सकते हैं। जैसे भाई आप देखो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इधर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1 डिग्री है। कौन सा हुआ ये, 1 डिग्री। चलो अगला देखो। ये एरोमेटिक रिंग बना दी हमने, CH, और एक हम जोड़ देते हैं R, है ना। और अब इससे हमने जोड़ दिया ये हेलोजन। तो यहां पर आप देखो ये भी बेंजिलिक हैलाइड ही है ना। ये भी बेंजिलिक हैलाइड ही है, क्योंकि आप देखो एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, और एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है ना। पर यहां पर आप देखो हाइब्रिडाइजेशन देखो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, 4 सिग्मा। तो कार्बन के आसपास कितने सिग्मा आ रहे हैं, 4, और 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3। पर ये कार्बन आप देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखो एक इधर और एक ये R क्या होता है, एल्किल समूह। भाई एल्किल समूह में क्या होता है, कार्बन। तो एक कार्बन ये इधर जुड़ा हुआ और एक इधर, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब ये 2 डिग्री। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 2 डिग्री। चलो अगला देखो।
सी आर आर और एक्स, है ना। चलो ये भी बेंजिलिक है, कौन सा है, ये भी बेंजिलिक हैलाइड। भाई आप देखो ये एरोमेटिक रिंग, या एरोमेटिक रिंग की जगह पर आप बेंजीन रिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग होती वो भी एरोमेटिक रिंग ही है ना। तो आप देखो ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, और इससे आप देखो हेलोजन जुड़ा हुआ है। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन में आप देखो 1 2 3 4 कितने सिग्मा आ रहे हैं, 4, और 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, है ना। और डिग्री आप देखो ये कार्बन 1 2 3 कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3, मतलब ये 3 डिग्री वाला, कौन सा हुआ ये, 3 डिग्री। तो अपन ये जो बेंजिलिक हैलाइड है इनको 1 डिग्री 2 डिग्री में भी बांट सकते हैं इस प्रकार से, है ना। चलो पढ़ लो, इस प्रकार के यौगिकों में हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय, यहां पर जो हेलोजन परमाणु होता है एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संक्रेत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। भाई आप देखो संकरण क्या रहा, sp3, और ये जो sp3 वाला कार्बन है आप देखो तीनों में ही एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। चलो नोट करो पहले, चलो कर लिया नोट। अगला देखो, चलो अगला हम देखने वाले हैं sp2 वाले, है ना। चलो इसमें देखो, चलो तो इसमें क्या होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर आप देखो 1 2 3, तो 1 2 3 आसपास कितने सिग्मा आ रहे हैं, 3। देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो भाई संकरण की प्रक्रिया में केवल सिग्मा बंद भाग लेते हैं, पाई वाले नहीं लेते हैं, है ना, इसलिए पाई वाले को देखो ही मत। तो कितने सिग्मा आ रहे हैं आसपास कार्बन के, 1 2 3, तो 3 सिग्मा में 3 सिग्मा आ रहे हैं, तो 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। चलो अगला देखो, ये तो संकरण हो गया है ना, पढ़ लो ये जो लिखा हुआ है, CX आबंध युक्त यौगिक, है ना, sp2 वाले, है ना, sp2CX आबंध युक्त यौगिक, मतलब यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर संकरण क्या आता है, sp2। चलो तो इसके भी हम एक एक करके टाइप पढ़ते हैं। तो पहला टाइप है वाइनिलिक हैलाइड, पहला टाइप क्या है, वाइनिलिक हैलाइड। चलो देखो इसमें क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और X, तो यहां पर आप देखो इसमें डबल बॉन्ड कार्बन से सीधे हेलोजन जुड़ा होता है। भाई आप देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन, और डबल बॉन्ड कार्बन से आप देखो सीधा हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पे यदि आप संकरण देखोगे तो इस कार्बन पर आप देखो संकरण क्या आ जाएगा, 1 2 3, और जब 3 सिग्मा आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp2। तो जब हेलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सीधा जुड़ा होता है तब उसे हम बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड,
क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड। चलो एक और देखो, जैसे यहां पर हम ये एक रिंग बना देते हैं और इसमें यहां पर अपन एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, है ना, और इस डबल बॉन्ड से ये हमने जोड़ दिया हेलोजन। तो यहां पर आप देखो भाई, मैं आपको क्या बताया कि जहां भी रिंग में कॉर्नर होता है वहां पर क्या होता है, कार्बन। तो यहां पर क्या, कार्बन, ये कॉर्नर 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 जहां भी कोने होते हैं वहां पे क्या होता है, कार्बन। तो आप देखो भाई, ये जो हेलोजन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो 1 2 3, कार्बन के आसपास कितने सिग्मा आ रहे हैं, 3, और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। चलो पढ़ लो, वाइनिलिक हैलाइड। इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है। भाई आप देखो, ये डबल बॉन्ड कार्बन और इससे सीधा जुड़ा हुआ है, यहां भी आप देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन और इससे सीधा हेलोजन जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? चलो नोट करो। चलो अगला देखो, अगला टाइप है एरिल हैलाइड। चलो इसमें क्या होता है, तो ये हमने एरोमेटिक रिंग बना दी और ये एरोमेटिक रिंग से हमने जोड़ दिया हेलोजन। एरोमेटिक रिंग से हमने क्या जोड़ दिया, हेलोजन। तो इस तरीके से यदि हेलोजन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब एरोमेटिक रिंग का जो sp2 कार्बन है, एरोमेटिक रिंग का sp2 कार्बन और sp2 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। चलो यहां भी यदि आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो इस कार्बन पे आप देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे कार्बन है ना। मैंने आपको क्या बताया कि भाई इस प्रकार से जब हम रिंग बनाते हैं तो कॉर्नर पर क्या होता है, कार्बन, जितने कॉर्नर होते हैं उतने कार्बन होते हैं। तो ये वाले कार्बन पर आप देखो तो 1 2 3 कितने सिग्मा आ रहे हैं, 3, और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, sp2, है ना। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो हेलोजन होता है वो सीधे एरोमेटिक रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है ना। चलो अगला देखो एक और एग्जांपल, और ये हमने सीधे एरोमेटिक रिंग से हेलोजन जोड़ दिया और यहां पर अपन लगा देते हैं CH3। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी ग्रुप लगा दो, है ना, कहीं भी लगा दो, अपने को तो ये देखना है। तो यहां पर कार्बन है, ये कॉर्नर कार्बन, ये कॉर्नर कार्बन, ये कॉर्नर कार्बन, ये कॉर्नर कार्बन, ये कॉर्नर कार्बन। तो यहां पर देखो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पर 1 2 3, आसपास कितने सिग्मा, 3, और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp2, है ना। चलो पढ़ लो जो लिखा हुआ है, एरिल हैलाइड।
इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है ना भाई। वही जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो हैलोजन होता है वो एरोमेटिक वलय के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है। चलो समझ में आया, नोट करो। चलो कर लिया नोट। तो देखो आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर हमने बेसिक वाली चीजें देखी, क्लासिफिकेशन, है ना। तो आपको क्या करना है कि भाई आपको कंटिन्यू रहना है, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहोगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप कंटिन्यू वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो पूरी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होगी, है ना। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, है ना। और ये अपना वर्गीकरण वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है ना। इसके आगे अपन देखते हैं कल।